शुरुआत में एक ग्रेव दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं। एक लड़की उसके सामने बैठकर रो रही होती है, उसके रिश्तेदार भी सामने ही होते हैं। उसकी कुछ एक आंटी होती है, वो बोलती है कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तभी अचानक एक आदमी आता है जो कि इस कहानी का मेन हीरो भी है, जिसका नाम जियाओ है। वो एक लाल फूलों का गुलदस्ता ग्रेव पर सर्व करता है, पर वो लड़की उन फूलों को फेंक देती है और मेन लीड के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के के पापा की मृत्यु के बाद सारा कंपनी का शेयर जियाओ ने खरीद लिया है। जियाओ इस लड़की सू मिंगियो को धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिया उस लड़के के घर से निकाल देता है, क्योंकि यह घर भी उसने ले लिया है। यहाँ जियाओ की मेमोरी को दिखाया जाता है, जो कि पहले कभी इसी जगह पर अपनी मम्मी के साथ रहता था। यहाँ से पता चलता है कि जियाओ के पिताजी ने उसे उसकी माँ को छोड़ दिया था। अब रात हो जाती है, बारिश भी हो रही होती है। जियाओ विंडो की बालकनी से देखता है कि ये लड़की अभी भी यहीं है। वो अपने मन में कहती है कि पहले कंपनी चली गई, पिताजी भी छोड़कर चले गए और घर भी चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी जियाओ जो अम्ब्रेला लेकर आता है और कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो और तुम यहाँ पे किस तरह की कहानियाँ बना रही हो और किसे सुनाना चाहती हो। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अपना सारा कुछ दे दूँगी, सारा पैसा तुम्हें दे दूँगी, बस तुम्हें मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो। जियाओ कहता है कि मुझे कोई एक कारण बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँ। वो शर्त रखता है कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँगा, इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इसलिए यहाँ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इस जगह की रक्षा करी और मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। जिया कहता है मेरी एक शर्त है, तो मान जाती है। तो जिया कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो जिया सू मिंग्यू की रिएक्शन देखकर कहता है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो। तो मिंग्यू उसे मना करती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि जियाओ उस लड़की को उठाकर लेके जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियाओ नील डाउन करके बैठा होता है, कोई उसे पीठ पर वार करता है और कहता है कि तुम सू मिंगियो को क्यों यहाँ पे रहने दिया। उसके माता पिता ने कैसे तुम्हारी माँ की जान लेने की कोशिश की और तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो। और वो लेडी कहती है याद करो कि किस तरह तुम्हारी माँ की दर्दनाक मृत्यु हुई। जियाओ अपने सिर को उठाते हुए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं उसे यहाँ लाया हूँ ताकि उसे भी पता चल सके कि उसकी भी ज़िंदगी मेरी तरह बर्बाद हो गई है और उसे प्रायश्चित करना होगा। सेकेंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि जियाओ शराब का ग्लास हाथ में लिए रहता है। ये कैसे सुकीचा और गावरुई ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। जीजेन और उसका सारा चीज़ छीनकर अपने कब्जे में कर मैं यहाँ रहती हूँ, तुम्हें मेरे सामान को कचरा समझकर नहीं फेंकना चाहिए। जियाओ कहता है कि मुझे जिस सामान को रखना है मैं उसे रखूँगा और जिसे फेंक देना है मैं उसे फेंक दूंगा। सू मिंग्यू कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता ये मेरे लिए कितने अहमियत रखते हैं। जियाओ कहता है मुझे नहीं लगता और उस सामान को झटक कर पानी में गिरा देता है। सू मिंग्यू उसे पानी से निकालने की कोशिश करती है, पर बैलेंस खराब होने की वजह से जियाओ को भी पानी में खींच लेती है। वे दोनों पानी में से अपने आप को बाहर निकालते। सू मिंग्यू कहती है तुम्हारे अंदर तो फीलिंग ही नहीं। ये सुनकर जियाओ मिंग्यू को गुस्से में किस करने लगता है और जियाओ कहती है कि तुम भी अपने माँ बाप की तरह ही बेशर्म हो। और गुस्से में सू मिंग्यू जियाओ को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम बेशर्म हो। जियाओ गुस्से में चिल्लाकर कहता है हाँ मैं बेशर्म हूँ और फिर से मिंग्यू को किस करते हुए यस कहता है। मिंग्यू उसे वार्निंग देती है कि तुम मुझसे दूर रहो। जियाओ कहता है तुम मुझे मारते रहो और मैं तुम्हें किस करते रहूँगा। तुमने ही मुझे बेशर्म कहा था ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बेशर्म हो सकता हूँ। अब उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे से बात कर वही लेडी होती है जो कि ग्रेव में सू मिंग्यू से उसका ख्याल रखने का वादा करती। वो अपने बेटे से बात कर रही होती कि सू किचाओ मर गया, अब उसकी वजह से मुझे जियाओ लांगसे के साथ डील करनी पड़ेगी कंपनी के लिए। उसका बेटा कहता है माँ क्यों ना हम सू किचाओ की बेटी को अपने साइड कर ले, वो हमारा सपोर्ट जरूर करेगी। उसकी मम्मी कहती है सू किचाओ ने कंपनी जियाओ को सौंप दी है, जिससे सू मिंग्यू की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई, फिर भी वो हमारे काम आ सकती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू मिंग्यू फर्श पर पोछा मार रही होती है और जियाओ कहता है तुम ऐसा कर कर क्या हासिल करना चाहती हो। मिंग्यू कुछ नहीं कहती और उसे इग्नोर करती है। जियाओ अपने पैर से पोछे को ब्लॉक करते हुए उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिंग्यू कहती है मैं अभी यहाँ पे पोछा लगाया है, क्या तुमको दूसरों की मेहनत की कदर नहीं है। तभी वो लेडी आती है जो कि पिछले एपिसोड में जियाओ के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। उसका नाम मैडम मैन है। वो आकर कहती है इसे मैंने ऐसा करने के लिए कहा है और यहाँ पर रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जियाओ कहते हैं हाँ यह एक अच्छा तरीका है ऋण चुकाने का।
अब मिंग्यू अपने कमरे में आ गई होती है। उस टेडी को देखती है जो पानी में गिर गया था और एक तस्वीर देखती है और मन में सोचती है कि उसने अपने पापा से वादा किया है कि अपने भाई के आने तक वो इंतज़ार करेगी। तभी वो लेडी भी आ जाती है और मिंग्यू कहती है, आप मेरे कमरे में क्यों आई है? मैडम मैन गुस्से में कहती है, ये घर है जियांगलांग का और ये कमरा भी जियांगलांग का है। मैडम मैन तस्वीर को देख लेती है और मिंग्यू के हाथ से छीन लेती है और कहती है, ये आदमी, इसकी तो तस्वीर भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, और उसे फाड़ने लगती है। मिंग्यू उस तस्वीर को वापस लेने की कोशिश करती है पर वो नहीं ले पाती है। तभी जियो यहाँ पे आ जाता है और मिंग्यू से कहता है, तुमने मैडम मैन को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिंग्यू दुखी मन से उस फटी तस्वीर को जोड़कर देखती रहती। इधर मैडम मैन एक कमरे में आ जाती है और कहती है कि कैसे जियांग जी की माँ को मारा गया और सू की चाव ने गांव रुई के साथ मिलकर इस घर और जीजिन को अपने कब्जे में कर लिया। कैसे उस छोटे बच्चे जिंग यानी कि जियाओलांग को कई दिनों तक बंद कर दिया गया। उसे कितना कष्ट और परेशानी झेलना पड़ा। उन निर्दयी लोगों की वजह से वह बहुत बुरे दिनों से गुजरा है, इसलिए मैं उसका साथ दूंगी, उसकी गवाह बनूंगी उसकी लड़ाई में।